नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आपको बताना चाहेंगे कि अभी एक बहुत ही चर्चा का विषय है। जब प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा से भारत लौट करके आते हैं और सीधे सीधे बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत का वो जो चंद्रयान-3 जिस स्पॉट पे पहुंचा था उस स्पॉट का नाम होगा शिव शक्ति। जी हां, शिव शक्ति एक बड़ी चर्चा का विषय है। शिव शक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया और अब भारत का जो मून मिशन 1, मून मिशन 2, मून मिशन 3, इन तीनों के नाम अलग अलग तरह से रखे गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने जो मून मिशन द्वितीय हमारा वहां जाने के बाद पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन वह वहां पर लैंड जरूर किया था, उस स्थान का नाम तिरंगा रखने की पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आपको बता दें कि शिव शक्ति के नाम से आजकल बड़ी चर्चा है कि शिव शक्ति है क्या। आपको बताते हैं कि जब चंद्रयान भारत का जाता है और उसमें लैंडर रोवर जो होते हैं उनका भी नामकरण भारत के वैज्ञानिकों ने कर रखा है। आपको बताएं कि दुनिया के इतिहास में जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उस देश के लोग अपने किसी महापुरुष या किसी देवी देवताओं के नाम पर उसका नाम रखते हैं। अगर आप अपोलो का नाम रखेंगे तो वो भी एक यूनानी देवता ही है, अपोलो। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे लूना, तो वह भी कोई ना कोई देवताओं से संबंधित है या उनकी संस्कृति से संबंधित है जिन देश से भेजे जाते हैं। ऐसे भारत में जितने भी इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं उनका भी नामकरण किया जाता है। आपको बताएं कि जब कुछ वर्षों पहले जब भारत में तूफान आता था या कोई बहुत बड़ी आपदा आती थी तो अक्सर हम कहते थे ये फलासन की जो आपदा थी उससे बड़ी थी, यानी हम एक अनुमान लगाते थे कि उससे बड़ी थी कि छोटी थी, उससे अधिक बारिश हुई कि नहीं हुई, या उससे बड़ा तूफान आया कि नहीं आया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका अपनाया और इस प्रकार के जितने भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई 2008 में, 2009 में, 2003 में अगर कोई बड़ा तूफान भारत की तरफ आता है, साइक्लोन आता है, तो उसका हमने नामकरण रखा, कभी हुदहुद रख दिया, कभी तुलबुल रख दिया, कभी बुलबुल रख दिया। इससे ये पता लगता है कि बुलबुल बड़ा था कि तुलबुल बड़ा था, ये आसान हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अपने हर अभियान में कोई ना कोई नाम रखा। जैसे हमारे रोवर का, लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान जो वहां पर चल रहा है, जिसमें 3 पेलोड है। बात यह हुई कि जब चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय जहां जहां पहुंचे उस स्थल का नाम भारत के इसरो ने उसको नामकरण किया और उसका नामकरण पहले जो चंद्रयान पहला गया उसने पूरे दुनिया में खलबली मचाने का काम किया। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में खलबली कैसे मच गई। आप जरा उठा करके देखिए 1959 से लेकर 1969 तक चंद्रयान की बिल्कुल मारधाड़ लगी हुई थी। यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के नासा, चाइना, रशिया सबने वहां पर जाने की बिल्कुल होड़ लगा रखी थी। और आपको बता दें कि अमेरिका तो 15 बार फेल हुआ तब जाकर के वहां पहुंच पाया। ऐसे बहुत से लोगों के बहुत से प्लान फेल हुए, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। वहां पर जाने के बाद कुछ नई चीज नहीं मिली और फिर उन्हें लगा कि अब चंद्रमा पे जाना बेकार है, चंद्रमा पे जाने का कोई मतलब नहीं है। और इन परिस्थितियों में जब भारत ने अपना चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा तो आपको बता दें सबसे पहले भारत के उस चंद्रयान प्रथम ने बताया कि चंद्रमा पर जीवन पाया जा सकता है। और उसके बाद फिर एक होड़ मची, लेकिन फिर भी लोगों ने साहस नहीं जुटाया। भारत ने चंद्रयान 2 के माध्यम से दक्षिण ध्रुव पर उतरने की सोची। वह दक्षिण ध्रुव जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, भारत वहां पहुंचा। और भारत ने जब दूसरे चंद्रयान 2 वहां पर छोड़ा, जब वो चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल उतरने ही वाला था तो चूंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी और वो लड़खड़ा गया और हमारा संपर्क टूट गया। ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 जब वहां पहुंचा तो उसने उसका वेलकम किया और उससे उसका संपर्क हो गया। फिर तीसरा हमने चंद्रयान-3 भेजा जो कि अभी जल्द ही 23 अगस्त को वहां पहुंचा। चंद्रयान प्रथम जब वहां पहुंचा था तो उसका नाम जवाहर रखा गया, जहां पर वो लैंड किया था उसको जवाहर की संज्ञा दी गई। चंद्रयान 2 चूंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरा और वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, उससे हमारा संपर्क टूट गया। वो वहां पर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन हमारा उससे संवाद संचार क्रम टूटा। उसका नाम प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा रखा। और वहीं चंद्रयान-3 जो इस बार उतरा और उसको नाम दिया गया शिव शक्ति। कितना अद्भुत है, सावन का महीना है और नाम दिया गया शिव और शक्ति। हर कोई भी जब पहले परीक्षण करता है या पहले कहीं पहुंचता है तो इस प्रकार के नाम देता है। आगे भी ऐसे अभियान होते रहेंगे। चंद्रयान-3 के बाद अब इसरो से खबर आई है कि इसरो
चंद्र सूर्य के ऊपर भी अभियान करने जा रहा है। इसका आदित्य एल नाम से शुरू करेगा। आपको यह भी बता दे कि आदित्य एल जो सूर्य का एक कार्यक्रम है सूर्य पे जाने का, वह सूर्य जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है पृथ्वी का और सूर्य का, उसके बीच का एक मिड पॉइंट है, उसी पॉइंट तक ही वह अभियान चलेगा। यानी सूर्य के पास नहीं जाना है, वो मिड पॉइंट पे खड़ा होगा और वहां से इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शिव शक्ति उस स्थान का नाम दिया गया जहां चंद्रमा का चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर उतरा, और इस नाम को देने के बाद पूरे भारत में लोगों ने बड़ी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने सावन के महीने में शिव शक्ति ऐसा नाम देकर के भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों को महत्व देने का काम किया है। चंद्रमा पर इसका नामकरण करना और वैज्ञानिकों द्वारा इसको रजिस्टर्ड करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फिलहाल नाम को लेकर अभी कोई रार नहीं है और शायद इसरो को भी इसमें सहूलियत मिलेगी। चंद्रयान-3 के बाद यह शिव शक्ति मिशन भी कह सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में और इसरो आए दिन कुछ नई नई जानकारियां दे रहा है। चंद्रयान-3 में जो अभी जो लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया गया कि वैज्ञानिकों ने हमारे सोचा था कि वहां पर जाने के बाद चंद्रमा, चूंकि हम शीतल की बात करते हैं, चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शांत होता है, इस नाते लोगों को लगा था कि वहां का जो तापमान है वह पृथ्वी से कम होगा। लेकिन वैज्ञानिकों को उस समय आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमारे पहले पेलोड चेस्ट ने जब उसमें इंफॉर्मेशन दी तो वहां पर जो ऊपरी सतह पर जो तापमान है वो लगभग 50 से 70 सेंटीग्रेड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब चंद्रयान-3 के चेस्ट पेलोड ने नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे जब चंद्रमा की सतह पर देखना चाहा तो वहां -10 डिग्री टेम्परेचर था। वैज्ञानिकों की आशा से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना भी एक बड़ी यह बताता है कि चंद्रमा अभी बहुत अनुकूल नहीं है। फिलहाल अभी चंद्रयान-3 के 2 पेलोड और काम कर रहे हैं जो पृथ्वी और चंद्रमा का तुलनात्मक अध्ययन करके बहुत सी खबरें भेजेंगे। एक वहां खनिज पदार्थों और चट्टानों के बारे में बात करेगा। शिव शक्ति मिशन कह सकते हैं चंद्रयान-3 को, क्योंकि चंद्रयान-3 जहां उतरा है उसका नामकरण शिव शक्ति के रूप में किया गया है। चंद्रयान-2 जहां उतरा था उसका नाम तिरंगा किया गया है और चंद्रयान-1 जहां उतरा था उसका नाम मनमोहन सिंह जी ने जवाहर दिया था। इन्हीं के साथ ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियां आपके सामने हम लाते रहेंगे। देखते रहिए KKD खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।